Good morning students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to start our English class. In that we will learn a poem, If I Were a Lord of Tartary. It is given in your book semester 1 on page number 28. Okay, now we will start with our poem, If I Were a Lord of Tartary, written by Walter de la Mare. Before we begin with our poem, we will know something about the Walter de la Mare. He was born on 5th April 1853 in United Kingdom. उनका जन्म कब हुआ था? 5th April 1853 in United Kingdom, and he was died on 22nd June 1956. He was the great poet and the story writer also. वह बहुत एक अच्छे कवि भी थे और स्टोरी राइटर भी थे. Okay, now we will come to our poem, If I Were a Lord of Tartary. In this poem, the poet imagined himself to be the master of the wonderland place called Tartary. Okay, and there he want to enjoy his every day of the life. ठीक है, पोएट अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो लॉर्ड होंगे, मास्टर होंगे टार्टरी के. टार्टरी इज ए इमेजिनेशन प्लेस. ठीक है, उस वंडरलैंड को भी इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वहाँ के वो लॉर्ड होंगे तो वो अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करेंगे. सेम लाइक हम भी जैसे इमेजिन करते हैं, आप लोग इमेजिन करते हो कोई वंडरलैंड के बारे में, लाइक वहाँ पे क्या हो, आपको बहुत सारे टॉयस मिल जाए या आपको बहुत सारी आइसक्रीम्स मिल जाए वहाँ खाने के लिए, एंड देन आपको वहाँ चॉकलेट्स मिल जाए, तो आप लोग कितना खुश होंगे वहाँ पे. तो सेम द पोएट ऑल्सो इमेजिन दैट ओनली कि अगर वो लॉर्ड होंगे टार्टरी के, वहाँ पे अगर वहाँ वो चले जाए तो वहाँ उन्हें कैसी लाइफ स्पेंड करना है, इसके बारे में वो हमें बता रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम ही ट्राइज अस टू एक्सप्लेन about his imagination. Okay, so I will read the line of the poem one by one and then I will explain you. If I were a lord of Tartary, myself and me alone, my bed should be of ivory, of beaten gold my throne. Here the poet is imagining that if he were the lord of his dream world Tartary, Tartary is a rich flourishing land. Okay, it's made up of gold and सिल्वर. पोएट जो है इमेजिन कर रहे हैं अगर वो वहाँ के क्या होंगे, लॉर्ड होंगे, तो क्या होगा, लॉर्ड जो टार्टरी है वो कैसा प्लेस है, इट्स अ रिच फ्लोरिशिंग लैंड. ओके, विथ मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है वो, विथ मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. ओके, माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी और बीटन गोल्ड माई थ्रोन. अगेन द पोएट इमेजिन दैट उनकी बेड जो है वो कैसा बना होगा, इट्स मेड अप ऑफ आइवरी. आइवरी मीन्स एलिफेंट टक्स. ठीक है, एलिफेंट के जो दांत होते हैं वो, उससे बना होगा उनका बेड. एंड द थ्रोन मेड अप ऑफ गोल्ड. थ्रोन मीन्स सिंहासन. उनका सिंहासन किससे बना होगा, विथ अ गोल्ड. ओके, एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक फ्लॉन्ट एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर हॉन्ट. अगेन द पोएट वांट द पीकॉक टू डांस इन हिज कोर्ट एंड टाइगर टू रोम और लिव इन हिज फॉरेस्ट. ओके, पोएट चाहते हैं कि पीकॉक जो है वो क्या करे, उनके कोर्ट में डांस करे, और जो टाइगर है वो क्या करे, उनके कोर्ट में, उनके फॉरेस्ट में रोम करे. ओके, द मीनिंग ऑफ फ्लॉन्ट इज टू शो ऑफ एंड द मीनिंग ऑफ हॉन्ट इज टू लीव. ओके, एंड इन माई पूल ग्रेट फिशेस लैंड दैट फिल्स अर्थवर्ड द सन. एंड पोएट ऑल्सो वांट दैट द ग्रेट फिशेस टू स्विम इन हिज पूल. ओके, पोएट चाहते हैं कि जो ग्रेट फिशेस हैं, ग्लिटरिंग फिशेस है, वो भी क्या करें, उनके पूल में स्विम करें. ओके, सो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट वांट टू एक्सप्लेन दैट इफ ही वर द लॉर्ड ऑफ टार्टरी, हिज बेड शुड मेड अप ऑफ आइवरी एंड द थ्रोन इज मेड अप ऑफ गोल्ड. ठीक है, उनका बेड किसका बना होगा, आइवरी का, और उनका जो थ्रोन होगा वो किससे बना होगा, गोल्ड. ही वांट्स द पीकॉक टू डांस इन हिज कोर्ट एंड द टाइगर टू लिव इन हिज फॉरेस्ट एंड द ग्रेट फिश टू स्विम इन हिज पूल. ओके, नाउ वी विल कम टू दिस सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. If I were a lord of Tartary, trumpeters every day to every mill should summon me. Again the poet saying that if he were the lord of Tartary, अगर वो lord of Tartary होंगे तो क्या होगा, trumpeters every day. Trumpeters means who play the music instrument, जो music instrument बजाते हैं. ठीक है, every day trumpeters every day to every mill should summon me. ठीक है, मतलब trumpeters जब भी उनका मील रेडी हो जाएगा, फूड रेडी हो जाएगा, तो उनको शहनाइयाँ बजाकर, उनके लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाकर उन्हें बुलाया जाए, दैट वी हैव टू टेक हिज फूड. ओके, एंड इन माई कोर्टयार्ड वे एंड इन द इवनिंग लैम्प वुड शाइन येलो एज हनी रेड एज वाइन. ठीक है, एंड अगेन द पोएट वांट दैट इन हिज कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड मीन्स आंगन. आंगन में क्या हो, इन द इवनिंग टाइम जो लाइट्स है वो शाइन होना शुरू हो जाए. ठीक है, लाइट्स भी कैसे, लाइक अ येलो एज हनी एंड रेड एज अ वाइन, इनकी तरह लाइट्स जो है वो शाइन करें इवनिंग के टाइम उनके कोर्टयार्ड में. ओके,
while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. एंड इवनिंग में क्या हो, उनके पास बहुत सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो प्ले होना शुरू हो जाए, लाइक कौन कौन से, हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलाइन. ओके, हार्प मीन्स वीणा. ओके, फ्लूट यू नो दैट इट इज बांसुरी एंड मैंडोलाइन मीन्स सारंगी. ठीक है, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या होने लगे, उनके आसपास में प्ले होना शुरू हो जाए, जिनसे उन्हें क्या हो, स्वीट म्यूजिक मिले और उन्हें बहुत हैप्पी फील हो. ओके, सो इन दिस टू स्टैंजा द पोएट wants to explain about his comfortable life and about his imagination. उनकी imagination के बारे में वो हमें बताना चाहते हैं. Okay, today we will learn only this two stanza of the poem. Just revise it and learn the word meaning of the poem. Next remaining two stanza of the poem we will learn in the next video. Okay, till then take care, stay safe. Thank you very much. Have a nice day.